दोस्तों गांव के एक लड़के पढ़ाई करने के लिए दिल्ली जा रहे थे क्योंकि पढ़ने में बहुत होशियार होती है। उसको विदा करते वक्त उसके परिवार के सारे लोग उसको एक एक करके यही समझा रहे थे कि बेटा पढ़ाई करने जा रहे हो तो पढ़ाई ही करना, अपनी इज्जत का ख्याल रखना, परिवार के मान सम्मान का ध्यान रखना, इधर उधर मत घूमना, किसी लड़के के बहकावे में मत आ जाना, किसी को अपनी इज्जत यूं ही मत सौंप देना, दुपट्टा ठीक से लेना, कपड़े ढंग से पहनना, रात को मत घूमना, वगैरह वगैरह। वो लड़की परेशान हो जाती है, अपने परिवार से बोलती है कि बस करो, मैं आप लोगों को भरोसा देती हूँ, आप लोगों से वादा करती हूँ कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ तो पढ़ाई ही करूंगी, आप लोग मुझ पर विश्वास रखो। लेकिन दोस्तों जिसका डर था वही हुआ, बल्कि उससे भी भयानक हुआ। दोस्तों बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, ये जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों जो लड़की है उत्तर प्रदेश की रहने वाली होती है, इसका नाम होता है रागिनी। इसने 10वीं में 90%, 12वीं में 90% और बीएससी भी उसने करीब 90-92% अंकों के साथ पास किया था। इससे उसकी इच्छा थी कि वो आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली जाए और किसी नामी गिरामी कॉलेज में अपना एडमिशन ले। दोस्तों जब उसने अपनी इच्छा अपने परिवार में जाहिर की तो परिवार वाले ने साफ मना कर दिया कि हम इतनी आजादी नहीं दे सकते, लड़कियां बाहर जाकर बिगड़ जाती है। उसके बाद उन्होंने तमाम लड़कियों के उदाहरण देने शुरू कर दिए कि वो गई थी तो ऐसा हुआ, उसने बाहर गए तो उसके साथ ऐसा हुआ, मुस्लिम से शादी करके चली आई। यही सब उसके सामने उदाहरण देने लगे। तो रागिनी ने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी अगर मुझे ये सब करना होता तो अब तक मैं कर चुकी होती, क्योंकि कॉलेज में अक्सर ये ऑप्शन होता है लड़के लड़कियों के पास, इजीली कर सकते हैं, तो जिनको करना होता है करते हैं, मैं जानते भी हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई यही करे। मम्मी आप मुझे जानते हो, मुझ पर भरोसा रखो, अगर आप चाहोगी तो मैं दिल्ली चली जाऊंगी पढ़ने के लिए। तो उसकी मम्मी ने अन्य परिवार वालों को भी समझाया और उसके बाद उसकी मम्मी उसके पापा उसको लेकर ट्रेन से चले गए दिल्ली। वहाँ पर एक नामी गिरामी कॉलेज में एडमिशन कराया और उन्होंने एक कमरा लेकर उसको किराए पर दे दिया, जिस कमरे में ऑलरेडी पहले से ही 2 लड़कियां थी, दोनों उत्तर प्रदेश की ही होती हैं। एक का नाम होता है छवि और एक का नाम होता है रिया। दोस्तों लोग एडमिशन करा के चले आए, 4-6 महीने आराम से बीता, अच्छे से तीनों लड़कियां पढ़ाई करती थी। लेकिन इसी में जो रिया थी उसका कोई दोस्त था, कोई लड़का था जिससे वो बातें करती थी आधे घंटे 2 घंटे। तो जिससे जो है रागिनी को डिस्टर्बेंस होती थी, उसको बोलती थी कि तू पढ़ने आई है तो फिर बातें क्यों करती है। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दोस्तों इसी भी जो रिया है वो कुछ दिनों के लिए अपने घर चली गई। दोस्तों रिया घर चली गई, इधर छवि और रागिनी दोनों अकेली रह गई। रात को सोई थी तो छवि की एक आदत बहुत ही गंदी थी, वो जो है रागिनी के ऊपर अपना पैर रख देती है और उसके बाद धीरे धीरे उसको इधर उधर छूने लगती है, टच करने लगती है। रागिनी महसूस करती है कि जैसे कोई पुरुष किसी महिला को छूता है उस तरीके से उसको छुआ जा रहा है। फिर रागिनी जो उठ के बैठ गई, उसने छवि से बोला तू क्या कर रही है बहन। तो छवि ने बोला मैं क्या कर रही थी, मुझे कुछ याद नहीं है। तो बोली बताओ तुझे, मुझे क्यों इधर उधर ऐसे वैसे छू रही थी। तो छवि ने कहा यार मुझे सॉरी कुछ याद नहीं है। फिर बोले ठीक है सो जा, कैसे सो जा। अब दोनों सो गए। कुछ देर बाद फिर यही हुआ, छवि ने उसके ऊपर पैर रखे, उसको छेड़ना शुरू कर दिया। फिर वो उठ के बैठ गई, बोली क्या कर रही है यार, तू परेशान कर रही है। तो बोली यार मुझे लगता है कोई सपना देख रही थी। उसने बोला ऐसे ही सपना देखा जाता है, जब सो जा, सोने दे, सुबह कॉलेज जाना है। दोस्तों अगला दिन आया, अगली रात हुई और जो छवि थी उसकी फिर वही हरकतें स्टार्ट हो गई। आपकी बात जो रागिनी है उसकी आंख खोली तो उसने सोचा जरा देखो इसको क्या बीमारी है, क्या कर रही है, इस तरीके से अजीब हरकतें क्यों कर रही है। अब वो देख रही है धीरे 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 जो छवि थी दोस्तों आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी। वो जब रागिनी को लगा कि अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है, ये कोई कांड ही कर देगी, तो वो जो है धीरे से अपना हाथ बढ़ाई और बगल में ही स्विच था लाइट का, उसको ऑन कर दिया। उसके बाद उजाला हुआ, उठ के बैठ गई और उसको रंगे हाथ उसने पकड़ लिया। दोस्तों जब छवि की हालत उसने देखी तो हैरान रह गई। उसने बोली मैडम ये क्या बीमारी है तुमको यार, क्या कर रही हो ये तुम मेरे साथ, क्या मिल जा रहा है तुमको मुझसे। तो छवि ने कहा यार सॉरी रागिनी मुझे कुछ याद नहीं है, मैं क्या कर रही हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बोले मैं बताओ तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं जब से जग रही हूँ देख रही हूँ तेरी हरकत, तू जो भी कुछ कर रही है जानबूझ के करी, पूरी हवा आवाज में कर रही है, पहन अपने कपड़े सारे। रागिनी ने कहा यार तुझे ये सब मुझसे करके क्या मिल जा रहा है, तेरा दिमाग तो है ही खराब, मेरा भी दिमाग खराब कर रही है। तो छवि ने कहा हाँ सच, यार तुझे भी कुछ हो रहा है। तो रागिनी ने कहा मारूंगी खींच के तुम्हें, सारा भूत उतर जाएगा तुम्हारा, मैं बता दे रही हूँ, दिमाग मत खराब करो। रागिनी ने कहा यार तू पढ़ने में इतनी अच्छी है, इतने गंदे काम करती है, ये सब क्या मतलब क्या मिल जाता, तू कब से कर रही है, तू कहाँ से सीखी ये सब। अब दोस्तों उसके पास तो कोई जवाब नहीं था रागिनी के बातों का। उसके बाद दोनों फिक्स हो गई। अब रागिनी सोचने लगी कि बताओ उसके घर वालों ने उसे इतना समझाया था कि बेटा लड़कों से दूर रखना, ऐसे मत करना, वैसे मत करना, और यहाँ बताओ लड़की उसके साथ ऐसा कर रही है, वो करे तो क्या करे, किसको कहे, कहाँ जाए। अगले दिन उसने रिया को फोन किया कि रिया मेरे साथ ऐसे छवि ने रात में ऐसे ऐसे किया। तो रिया ने कहा अरे बहन उससे जरा सावधानी रहना, उसने मेरे साथ भी ऐसे किया था। अब रागिनी गुस्सा है, उसने बोला तुमने बताया कि नहीं यार मुझे पहले, तो उसके साथ रहती फिर कैसे है, इतने दिनों से रह रही है। तो उसने बोला यार मुझे लगा कि वो ठीक हो गई है, जब से मैंने अपना दोस्त बनाया
तब से जो है मेरे साथ ऐसी हरकतें नहीं करती, तो इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। तो तुम एक काम करो कि जब तक मैं आ नहीं रही हूँ 2-4 दिन के लिए किसी लड़के से ऐसे ही बातचीत करना शुरू कर दो। अब उसने बोला यार तू मुझे और फंसा रही है, मैं किससे बातचीत शुरू करूँ, किसके पास जाऊँ? तो बोले जो ग्रुप में इतने सारे लड़के हैं और जो सचिन है तो उससे शायद फ्लर्ट भी करता है, कई बार उससे नंबर वंबर मांगा है, तो उससे नंबर ले ले, उससे बातें किया कर, 2-4 दिन बाद मैं आऊंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर अगला दिन हुआ, अगली रात हुई, फिर छवि की वही कहानी शुरू हो गई। उसके बाद वो उठे, उसको डांटने लगी, तो उसने जो है रागिनी को अपना फोन दिखाया, और उस फोन में दोस्तों जो उसने देखा तो हैरान रह गई रागिनी। उस फोन में उसने उसके ऐसे ऐसे फोटो खींच रखे थे, प्राइवेट फोटो। दोस्तों जब लड़कियां कहीं होती हैं एक साथ किसी कमरे में, तो कैसे भी उठती हैं, बैठती हैं, सोती हैं, कपड़े बदल लेती हैं, दूसरे सामने नहा के आ जाती हैं। इस तरीके से लड़कियों में चलता है, आम बात है, कोई इसमें शर्म वाली बात नहीं है, कोई पर्दा नहीं होता उनके बीच। इसका फायदा उठाकर छवि ने पता नहीं कब कैसे उसका ऐसे ऐसे फोटो खींच रखा था कि जो देख के वो हैरान रह गए। अब ये सब देख के रागिनी जो है रोने लगी, सने रह गई, उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो छवि के सामने हाथ जोड़ी, बोली बहन क्यों किसी की जिंदगी बर्बाद कर रही है, मेरे घर वाले मुझे मार डालेंगे यार, मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे, मैं ऐसा क्यों यार, प्लीज डिलीट कर दे सब फोटो। तो बोली तू मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैंने तेरा फोटो की हूँ, मैं डिलीट नहीं करूंगी। अब वो जोर जोर से रोने लगी, बोली ले मेरा गला दबा दे, मुझे मार डाल, तुझे जो करना है कर ले, जब तक मैं जिंदा रहूंगी तुझे तो मैं नहीं करने दूंगी, हे भगवान मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। वो रोने लगी। फिर छवि जो है घबरा गई, उसको चुप कराने लगी। उसने बोला प्लीज मुझे मत छोड़, तुम मुझसे दूरी रहो। दोस्तों फिर उसने जो है अगले दिन फोन किया रिया को कि रिया यार ऐसी ऐसी बात है, उसने अपने फोन में मेरा इस तरीके से फोटो खींच रखा है, पता नहीं क्या करना चाहती है। अब वो घबरा गई, रिया बोली यार कहीं मेरा भी फोटो तो नहीं है उसमें। उसने बोला यार मैंने देखा तो नहीं, उसने मेरा ही फोटो दिखाया। बोली तो खैर मैं 2-4 दिन के लिए आती हूँ, तब तक तू देख कैसे भी करके उस पर नजर रख और उससे किसी तरीके से बच के रहे। अब दोस्तों अगले दिन जो रागिनी हो कॉलेज गई, सचिन से मिली और सचिन से बोली कि सचिन अपना नंबर दे दो मुझे। तो उसने बोला अरे अभी तक तो मैं तुमसे मांग रहा था तो तुम मना कर दे रही थी कि नहीं मुझे नंबर किसी को नहीं देना, अब क्या बात हो गई? तो उसने बोला बातें करनी है तुमसे 2-4 दिन। सचिन ने बोला 2-4 दिन उसके बाद? तो रागिनी ने बोला उसके बाद देखूंगी। देखोगी? क्या देखोगी? उसने बोला अरे यार देखूंगी, मेरे पास टाइम है कि नहीं है। उसने बोला अभी 4 दिन तुम्हारे पास टाइम है? उसने बोला हाँ मेरे पास टाइम है। उसने बोला ठीक है यार बड़ी अच्छी बात है, चलो आने वाले 4 दिनों की खुशी में कहीं चलो कैंटीन में बैठ के चाय पानी पी लेते हैं। अब दोस्तों दोनों गए कैंटीन में बैठ रहे थे, चाय नाश्ता कर रहे थे, तभी जो है परेशान सी लग रही थी। सचिन समझ गया कि कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। उसने पूछा रागिनी से कि रागिनी क्या बात है, तुम मुझे बताओ क्यों इतनी तुम आज तुम्हारा कुछ बंदी बंदी नजर आ रही हो? तो उसने बोला यार वो रिया नहीं है, कमरे में घर गई हुई है तो इसलिए मन नहीं लग रहा है। तो उसने बोला छवि तो शायद रहती है तुम्हारे साथ, तुम तीनों एक ही साथ रहती हो। तो उसने बोला कि हाँ छवि रहती है लेकिन वो अपने दुनिया में बिजी रहती है, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब भी मैं फोन करूंगी तो प्लीज फोन मेरा उठा लेना। सचिन बोला यार ये बात मुझे तुमसे कहना चाहिए, उठा लूंगा कोई बात नहीं, जब भी फोन करूंगी उठा लूंगा। अब दोस्तों उसके बाद वो घर आ गई रागिनी, खाना वाना बनाई, अपना पढ़ने बैठ गई। जैसे ही छवि आई कुछ देर बाद, करीब 1-1.5 घंटे बाद, उसको देखते ही उसने सचिन को फोन लगा दिया। अब सचिन को रागिनी ने फोन लगा दिया लेकिन उसके समझ में नहीं आ रहा क्या बातें करूं, कैसे करूं। सचिन ने कहा मैडम मैंने फोन उठा लिया है, बातें करो, क्या कह रही हो? दोस्तों रागिनी ने पहली लाइन बोली, उसने बोला यार तुम्हारी बहुत याद आ रही है। दोस्तों इस एक लाइन से जो बातचीत शुरू हुई वो 1-2 घंटे तक चली। छवि जो है वो देख रही थी कि आई ये किससे बातें कर रही है। उसके बाद दोस्तों उसने फोन रखा, अपना खाया पिया, पढ़ाई लिखाई करी, उसके बाद दोनों सो गए। रात को जैसे ही कुछ खटकने की आवाज आती थी उसकी आंख खुल जाती थी रागिनी की, तुरंत उसने जो है सचिन को फोन लगा देती थी। अब दोस्तों रागिनी सोचने लगी कि मैं क्या करने आई हूँ और ये सब क्या करना पड़ रहा है। अगर वो अपने माँ को फोन लगाती तो पक्का है कि उसका पत्ता कट जाता, उसका टिकट कटवा देते वो लोग, तुरंत उसको घर जाना पड़ता। इसलिए उसने किसी को नहीं बताया, सिर्फ रिया को बताया। तो अगले दिन रागिनी कॉलेज गई, सचिन से मिली तो शर्मा गई। सचिन ने बोला वाह मैडम बड़ा अच्छी बातें कर लेती हो। रागिनी ने कहा कि अभी मेरे पास बात करने का टाइम नहीं है, जो भी बातें करना होगा प्लीज फोन पे ही करना, ऐसे में बात नहीं कर सकती, जाओ अपना काम करो। अब दोस्तों सचिन हक्का बक्का रह गया है, कैसी लड़की है, चला गया वो अपना। अब दोस्तों 3-4 दिन के बाद ही रिया जो है वो गाँव से वापस आ गई और इन 3-4 दिनों के अंदर अंदर रागिनी और सचिन की बातें कम से कम 24-25 घंटे हुई, यानी हर दिन वो 5-6 घंटे बातें करते थे। दोस्तों 4 दिन बाद जब रिया आई, आते हुए जो है छवि का मोबाइल लिया, इन दोनों ने मोबाइल में देखा सारा कुछ। उसने दोस्तों के रिया के भी फोटो खींच रखे थे। उन लोगों ने किसी तरीके से वो फोटो डिलीट किया, उसका फोन फॉर्मेट किया, उसको समझाए बुझाए, बोले तो क्या कर रही है यार, तुम इतनी अच्छी स्टूडेंट है, मतलब तुम क्या लेस्बियन है क्या? तो उसने बोला नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ। तो बोले फिर ऐसा क्यों करती है? बोली मैं अपने रिश्तेदार के घर गई थी, वहाँ पे एक लड़की ने मेरे साथ ऐसे किया, तब से मुझे सब अच्छा लगता है। तो फिर रागिनी ने बोला बता तुम कितनी लड़कियों के साथ ऐसा किया, कितनों का फोटो खींच रखा है बता। बोले यार मैं सच कह रही हूँ, बस तुम्हारे साथ किया, इसके साथ ट्राई किया। अभी मैं 6 ही महीने पहले रिश्तेदार के घर गई थी अपने,
उससे पहले मैं ये सब नहीं जानती थी। तो रिया ने बोला किसी लड़के से दोस्ती कर ले। बोली नहीं, मुझे लड़कों से डर लगता है, मेरी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। उसने बोला ठीक है, आज के बाद ये हरकत तुम नहीं करोगी। दोस्तों छवि से तो रिया को छुट्टी मिल गई, लेकिन अब उस सचिन का क्या करे, क्योंकि सचिन से तो उसको प्यार हो गया इतने 2-4 दिनों में जो भी उसने बातें किया था। उसके बाद जो है उससे उसने अपना बातचीत जारी रखा, दोनों एक दूसरे प्यार करने लगे। मेहनत से पढ़ाई करते थे सारे लोग, क्योंकि वो कॉलेज ही टॉपरों का था, टॉपरों का एडमिशन ही वहाँ पर होता था, सारे लोग पढ़ने लिखने में ठीक थे। जब रागिनी ने सचिन को बताया एक बार कि सचिन मैंने तुमसे नंबर इसलिए लिया था कि मेरे साथ छवि ने ऐसे ऐसे किया था, मुझे रिया ने बताया था तू ऐसे करेगी तो शायद तुझे छोड़ देगी। सचिन हैरान रह गया, उसने बोला यार फिर तुम छवि का नंबर दे देती, मुझे अपना क्यों दिया। रिया जो है उसको मांगने लगी, बोलने लगे कि खबरदार ऐसी बातें करेगा तो। दोस्तों फिर सब लोगों ने मिलकर जो छवि थी उसकी भी किसी से दोस्ती करवा दी, किसी लड़के से। दोस्ती करने के बाद छवि को अपने किए पर इतना पछतावा होता था, उतना अपने आप को पागल समझते थे। कभी मजाक में भी अगर रिया और रागिनी उससे ये बात छेड़ देती थी तो नाराज हो जाते थे। दोस्तों इस तरीके से 2021 से 2023 आ गया, सबकी अपनी अपनी कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी लग गई। जो रागिनी होती है, जो सचिन होता है, इन दोनों की एक साथ हाई कोर्ट में रिव्यू ऑफिसर के पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ, अफसर बन गए दोनों। दोस्तों इस बीच में जब भी रागिनी के घर वाले उसको फोन करते, रागिनी को उससे खर्चा पानी पूछते, हाल चाल पूछते, उसके बाद यही इज्जत की दुहाई देने लगते, तो पूरी विश्वास के साथ रागिनी यही कहती कि मम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मेहनत से पढ़ाई कर रही हूँ, ऐसा कोई नहीं है मेरी दुनिया में, ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। लेकिन दोस्तों इसके पीछे जो है उसे सचिन से प्यार हो चुका था। अब वो करे तो क्या करे। ये कहानी जब मुझे रागिनी और सचिन ने भेजी, उसके बाद मैंने जब बात करी उनसे, तो उन्होंने कहा सर अगर आप ये वीडियो मेरा बनाएंगे तो अपने जो ऑडियंस हैं, जो इनको देखते हैं, इस वीडियो को देखेंगे, उनसे जरूर पूछ लेना कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे घर वाले तो लड़का ढूंढ रहे हैं। मैं उनसे कैसे बताऊं कि मैं उनका भरोसा जो है वो टूट चुका है। उन्होंने जिस उम्मीद से मुझे भेजा था मैं उस पर खरी नहीं उतरी हूँ। ये बात और है कि पढ़ लिख के मुझे नौकरी करनी थी तो वो मुझे मिल गई है, लेकिन अब उनसे कैसे बताऊं कि मैंने एक लड़का भी ढूंढ रखा है, मैं शादी करूंगी तो सचिन से ही शादी करूंगी, वो लोग मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मैंने बोला छवि कहाँ है, तो उन्होंने बोला वो अच्छे तरीके से जॉब कर रही है अपने पार्टनर के साथ। दोस्तों आप लोग से क्षमा ये चाहता हूँ कि मैंने उनका गाँव नहीं बताया, उनका प्रॉपर एड्रेस नहीं बताया, कॉलेज का नाम नहीं बताया, क्योंकि किसी की गोपनीयता बनाए रखना, किसी की निष्ठा का सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है और अलाउ भी नहीं है इस तरीके से किसी के बारे में पूरी डिटेल्स बताना। तो मैंने नाम चेंज किया, एड्रेस नहीं बताया, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट किया हुआ था और वैसे भी नहीं बताना चाहिए। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट करके बताएं कि रागिनी को क्या करना चाहिए, अपने परिवार को कैसे बताएं, किस तरीके से बताएं, कैसे मनाएं, उसको डर लग रहा है। तो दोस्तों ये रही कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी। अगर जरा भी आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।